क्लास 6 आपके कंप्यूटर का चैप्टर 2 द कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हमें क्या पढ़ना है ये हम आगे देखेंगे। इसमें कंप्यूटर सिस्टम है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। जैसे कि कंप्यूटर, आपको पता ही है कि कंप्यूटर हमारे लाइफ्स को पूरा कैसे इस तरह से चेंज कर किया जा चुका है। पहले के ज़माने में कंप्यूटर नहीं था, उस टाइम काम काफ़ी मुश्किलें से होती थी, और आज के ज़माने में जब है तो काफ़ी फास्ट हो जाता है। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है और इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि काम का स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि बस इसमें हम बिलिंग, प्रिंटिंग, टीचिंग या इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च भी इसमें होते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी से भी होते हैं, रोबोटिक्स होते हैं, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फील्ड्स में भी इसमें काम होते हैं। जो भी आजकल के इन्वेंशंस हैं वो इसके थ्रू ही होते हैं, मतलब इसके हेल्प से ही होते हैं। इसमें बस दो तरह के टर्म होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये नहीं चल सकता है ना। और जैसा भी जो यूज़र है इसका, जैसा इसको इंस्ट्रक्शंस देगा वैसे ये काम करेगा। इसका जो प्रिंसिपल है वो IPO है, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ओके, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल कहते हैं। पहले डेटा या कमांड हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, और जो भी डाटा इसमें एंटर होता है उसे प्रोसेस किया जाता है, मतलब कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है। उसके बाद कंप्यूटर फाइनल रिजल्ट हमें देता है, जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। जैसे मान लो आपने उसे वर्क दिया कि 2+5, ठीक है, देने के बाद ऐसे तो पता नहीं चलता, वो तुरंत रिजल्ट दे देता है, लेकिन उसके बाद पहले वो उस पर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट आपको दे देगा 2+5=7। ठीक है, तो इस तरह का प्रोग्रामिंग्स होते हैं जो उसे हम देते हैं, उससे प्रोसेस करता है और उसकी आउटपुट देता है। और जो इसे प्रोसेस करता है उसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, यानी CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो आउटपुट हमें दिखता है वो कहाँ दिखता है? सभी को पता है कि आउटपुट हमें मॉनिटर पे दिखता है, इसलिए उसे हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। कंप्यूटर के बस दो स्टेट्स होते हैं, जिसे हम ऑन एंड ऑफ कहते हैं। ठीक है, इसी को हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ऑन का मतलब 1 हुआ, ऑफ का मतलब 0 हुआ, यानी कि 0 and 1। हार्डवेयर वो होता है जिसे हम छूकर देख सकते हैं, जिसे हम फिजिकली फील कर सकते हैं, वो हो गया हार्डवेयर। ठीक है, जो कि हर एक कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, एसेट्रा, जिसे हम छू कर देख पा रहे हैं। और सॉफ्टवेयर क्या हो गया? जिसे हम नहीं छू सकते, जैसे कोई भी ऐप हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, एसेट्रा। हार्डवेयर में ये तीनों भी आते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस जैसे पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, एसेट्रा। आउटपुट डिवाइस में क्या हो गया? मॉनिटर हो गया। इनपुट डिवाइस में क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया। आउटपुट डिवाइस में एक और प्रिंटर भी आ जाएगा। ओके, तो इस तरह बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। पहले हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कीबोर्ड है, इसे हम बस इनपुट कर सकते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, माउस हो गया, इससे भी हम इनपुट ही करते हैं, किसी भी चीज़ को जाके क्लिक करना, ये करना, तो ये कुछ आउटपुट नहीं दिखाता, ये भी इनपुट ही करता है, तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस ही हो गया। फिर हमें स्कैनर भी हमारा इनपुट ही करता है। जैसे हम कुछ भी स्कैन कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर में सेव हो गया। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। जॉयस्टिक, जो जनरली गेम खेलने के लिए आता है, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आता है, जिसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, यानी कि VDU। मॉनिटर बहुत तरह के होते हैं, मेनली इसमें दो टाइप के फेमस हैं, कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT, और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ओके, प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। उसी में बहुत सारे के प्रिंटर आ जाते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। फिर है हमारे मेमोरी, यानी कि जो भी कुछ डेटा सेव कर सकता है वही हो गया मेमोरी। जैसे इसमें एक प्राइमरी मेमोरी जो कि कंप्यूटर में ही होता है, CPU में होता है। और फिर होता है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें टेम्पोररी रहता है, मतलब आप जो काम कर रहे हो उसी टाइम उसे सेव करेगा, परमानेंट नहीं रखेगा। फिर होता है रोम, जो कि परमानेंट रखता है, जिसे हम रीड ऑनली मेमोरी बोलते हैं। अगर कंप्यूटर ऑफ भी रहेगा तो आपके डेटा सेव रहेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है हार्ड डिस्क, जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा सेव हो सकता है। पेन ड्राइव हार्ड डिस्क के मुकाबले काफ़ी कम डेटा सेव होता है, लेकिन ये भी काफ़ी 32 GB ये सब का आता है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में अच्छे से। फिर है हमारा CD DVD, यानी कि CD DVD में भी हम डेटा सेव कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सब स्टोरेज डिवाइस हो गया, यानी कि ये बाहरी स्टोरेज डिवाइस, जिसे आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करके नहीं रखना है। ठीक है, तो शॉर्टकट में ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। और बाय द वे, अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, मैंने आपको ऐसे पूरी तरह समझा दिया। थैंक यू।